अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को क्वाड्रेंट्स ऑफ द अब्डोमेन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हमारे जो अब्डोमेन है यानी कि स्टमक है, हमने इसको 9 क्वाड्रेंट्स के अंदर तकसीम कर दी है। इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें किसी भी रीजन के अंदर पेन महसूस हो रहा है, साइड में दर्द हो रहा है, बीच में पेन हो रहा है, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें किस चीज़ का कौन सी डिजीज़ होने का ख़तरा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले इन क्वाड्रेंट्स के नाम लिख देती हूँ। तो हम लोग सबसे पहले ये हमारा है, मैं आपको बताती जाऊँ कि ये राइट हिस्सा है, ये हमारा स्टमक का लेफ़्ट हिस्सा है और ये मिडल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि राइट साइड के जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम है उसका है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, क्योंकि ये सारा राइट में आता है। और उसके फर्स्ट जो रीजन है इसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। तो ये कौन सा रीजन है? हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है, जिसमें क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमेन के सबसे फर्स्ट जो रीजन है इसको हम लोग कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। उसके बाद जो सेकंड वन है वो है एपिग्लोटिस रीजन। तो सेकंड वन इज कौन सा है? जो मिडल में आता है, एपिग्लोटिस। और थर्ड वन, जो हमारे थर्ड वन है क्वाड्रेंट्स में आता है, जो क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमेन में आता है वो है लेफ्ट, जैसे क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर है, और हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। तो अब मैं आपको बताती जाऊँ कि जो फर्स्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन जो राइट साइड पे आता है, फिर एपिग्लोटिस, हाइपोकॉन्ड्रियम के बाद जो फोर्थ हमारा पार्ट है स्टमक का, फोर्थ क्वाड्रेंट जो है हमारे स्टमक का, वो है राइट लुम्बर। कौन सा? लुम्बर रीजन, क्योंकि ये लुम्बर के एरिया में आता है इसलिए हम लोग इसको लुम्बर एरिया कहते हैं, लुम्बर रीजन कहते हैं। और जो फिफ्थ हमारा है वो है अम्बलिकल। अच्छा, अम्बलिकल का हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि हमारी जहाँ पे तुन्नी आती है, स्टमक का जो तुन्नी आती है, वहाँ उस रीजन को हम लोग अम्बलिकल कहते हैं। उसके बाद आप लोग खुद उसे डिवाइड कर लें कि इस साइड पे हाइपोकॉन्ड्रियम, इस साइड पे राइट साइड हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट साइड उससे ऊपर एपिग्लोटिस, उससे नीचे, तो ऐसे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 5 वन इज अम्बलिकल के बाद आता है लेफ्ट लुम्बर रीजन। लुम्बर रीजन के बाद हम लोग आता है यहाँ पर 6 के बाद 7 पर, और 7 है इलियक रीजन, क्योंकि ये इलियक से रिलेट होती है जगह, तो इसलिए हम इसे कहते हैं राइट इलियक रीजन। और उसके बाद हम लोग जब एपिग्लोटिस, जो हमारे मिडल एरिया है, एपिग्लोटिस के बाद अम्बलिकल के बाद आती है हाइपोगैस्ट्रियम। हमारा जो 8 पार्ट है वो है हाइपोगैस्ट्रियम। और 9 रीजन जो है वो लेफ्ट इलियक है। अब हम इससे रिलेटेड डिजीज पढ़ते हैं कि अगर, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमेन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमेन, तो उसमें जो राइट, लेफ्ट और मिडल एरिया है, इनके हमने अलग-अलग नाम रखे, क्योंकि हमारे जो कुल जो पार्ट्स हैं वो 8 हैं। हमने स्टमक के एरियाज को 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और मिडल एरिया एपिग्लोटिस, उससे अम्बलाइकल, और नीचे है हाइपोगैस्ट्रियम। यहाँ पे लुम्बर, फिर राइट लुम्बर, लेफ्ट इलियक, राइट इलियक। तो अब हम इससे रिलेटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे मैं आपको बताती जाऊँ कि जो फर्स्ट राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है, इसमें जो डिजीज़ आती हैं वो है, फर्स्ट वन इज़ गॉल स्टोन। जैसे हमें पता है कि हमारे स्टमक के पीछे, मतलब जो बैक साइड है, उस पर गाल ब्लैडर और पेनक्रीज अटैच होते हैं। तो इसलिए उससे जब हमें कोई गाल स्टोन बन जाए, हमें कोलेस्ट्रॉल का कोई गाल स्टोन बन जाए, और वो हमारे
गाल ब्लैडर में दर्द करवाए, हमारे मतलब जब कोई गाल स्टोन हमारे गाल ब्लैडर के अंदर फंस जाएगा तो हमें उसमें पेन होगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, पेन होगी, दर्द होगा। तो इसलिए राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में जब आपको दर्द होती है तो आप समझ जाइएगा कि गाल स्टोन की वजह से भी, क्योंकि हम लोग कैल्शियम ऑक्सीलेट भी काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग कैल्शियम की मिकदार हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है, तो वो कैल्शियम ऑक्सीलेट का एक स्टोन बना देता है। जैसे काफ़ी लोग ज़रा छालियाँ वगैरह खाते हैं तो उससे भी क्या होता है कि पथरी हो जाती है। तो गाल स्टोन यानी कि क्या नाम है, स्टोन बन जाए गाल ब्लैडर के अंदर, इसे हम लोग कहते हैं। तो सेकंड वन इज़ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस हर किसी को पता होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर को हम लोग कहते हैं हेपेटाइटिस। तो अब थर्ड वन इज़ कोलेंजाइटिस। तो मैं कोलेंजाइटिस के बारे में आपको बताती जाऊँ कि आपको पता है कि टिस किसके लिए इस्तेमाल होता है। टिस जो है वो यूज़ होता है कोलेंजाइटिस मतलब टिस जो इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ होता है। तो कोलेंजाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो आप समझ जाएं कि इसमें कोलेंजाइटिस का हमें दर्द हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में गाल स्टोन यानी कि कोई स्टोन बन जाए, हेपेटाइटिस यानी कि लिवर में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, या कोलेंजाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाइल डक्ट, क्योंकि हमारे जो स्टमक के बैक है उसमें हमारे गाल ब्लैडर होता है और गाल ब्लैडर के अलावा लिवर पेनक्रीज होता है, तो जिसकी वजह से हमें मतलब दर्द हो सकता है। तो इसलिए अब हम लोग एपिग्लोटिस की तरफ आ जाते हैं। एपिग्लोटिस के अंदर जो हमें पेन महसूस होता है वो ईसोफेगाइटिस की वजह से होता है। फर्स्ट वन इज ईसोफेगाइटिस। ईसोफेगाइटिस की वजह से हमें क्यों दर्द होता है कि मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईसोफेगस हो जाए तो इसलिए हमें इसका पेन महसूस होता है। सेकंड वन इज पेप्टिक अल्सर। कोई अल्सर बन जाए पेट के अंदर तो हम लोग इसे कहते हैं पेप्टिक अल्सर पेन। तो पेन ऑफ पेप्टिक अल्सर इन एपिग्लोटिस दैट्स मीन कि हमारे इस एरिया में अगर दर्द एपिग्लोटिस के एरिया में दर्द हो रहा है तो हमारे ईसोफेगाइटिस के अलावा पेप्टिक अल्सर का डिजीज़ भी हो सकता है हमें। और उसके अलावा पेनक्रियाटाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाए पेनक्रियाटाइटिस की, कि पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो जाए, क्योंकि हमारे वो स्टमक के बिहाइंड ही मतलब बैक साइड पर ही होता है, तो इसलिए पेनक्रीज में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हमें एपिग्लोटिस के हिस्से में दर्द हो सकती है, यानी कि अम्बलाइकल के ऊपर ही हमें कहीं अगर दर्द हो तो हम लोग पेनक्रियाटाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रीज की भी शिकायत हो सकती है। हम लोग नेक्स्ट वन की तरफ जाते हैं जो है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में जो है वो हमें स्प्लीन एबेसिस। फर्स्ट वन इज स्प्लीन एबेसिस। एबेसिस मीन होता है यानी कि कोई पस बन जाए, क्योंकि हमारे हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन जो है वो स्प्लीन से अटैच होता है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कोई पस बन जाए स्प्लीन के अंदर तो हमें लेफ्ट साइड के हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में दर्द हो सकता है। या हम लोग सेकंड वन इसमें डिजीज़ आती है कि एक्यूट स्प्लीनोमेगाली, यानी कि इनलार्जमेंट हो जाए स्प्लीन की। स्प्लीन जब इनलार्ज हो जाएगा तो उसमें हमें दर्द होगी, दर्द होने की वजह से हमें हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में जो पेन महसूस होगा तो हम समझ जाएंगे कि या कि स्प्लीन से रिलेटेड कोई डिजीज़ है हमें और हमें इसलिए हमें पेन हो रहा है। तो हम लोग फोर्थ रीजन पे चले जाते हैं जो है राइट साइड पर राइट लंबर रीजन, जिसमें हम लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस फर्स्ट वन इज अल्सरेटिव। इसमें जो है वो स्टोन बन जाता है, अल्सर बन जाता है या स्टोन बन जाता है हमें, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो सेकंड वन इज पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस इसका मतलब है कि हमें इन्फ्लेमेशन हो जाए किडनी की। अगर हमें क्योंकि हमारे राइट साइड पे राइट किडनी आती है और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट किडनी आती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हमें सेम यहाँ पे भी हो सकता है और पाइलोनेफ्राइटिस हमें यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि हमारी यहाँ पे लेफ्ट किडनी आती है। तो नेफ्राइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाए किडनी की, तो हम लोग कह सकते हैं कि राइट लंबर रीजन में हमें इसलिए पेन हो रहा है क्योंकि हमारी राइट किडनी में दर्द हो रहा है। और पाइलोनेफ्राइटिस अगर हमें यहाँ पे भी हमें ये देखने को मिलेगा क्योंकि हमारे लेफ्ट किडनी में अगर पेन हो, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द पाइलोनेफ्राइटिस हो रहा है या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रहा है।
तो हम लोग आ जाते हैं अम्बिलिकल की तरफ। तो अम्बिलिकल में मैं आपको बताती जाऊँ कि यहाँ पर जो दर्द होता है वो मतलब ज़्यादातर अपेंडिक्स की वजह से भी हो सकता है। अपेंडिक्स जो है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के साथ रिलेटेड होती है, मतलब उसके साथ अटैच होती है। तो हम लोग यहाँ पे हमें अपेंडिक्स का भी दर्द होता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाए अपेंडिक्स के अंदर तो हमें पेन महसूस होने लग जाए, तो हमारे अम्बिलिकल रीजन में भी हमें पेन महसूस होता है। उसके बाद मैं आपको बताती जाऊँ कि हम लोग अगर इलियक रीजन की तरफ आ जाएं, जो राइट इलियक रीजन है, तो राइट इलियक रीजन में जो हमें दर्द होता है वो अपेंडिक्स की वजह से होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे असेंडिंग कलोन आती है और असेंडिंग कलोन में हमारा यहाँ पे ही अटैच होती है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स भी हो सकता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाए अपेंडिक्स की। और सेकंड वन इज़ हमें डिजीज़ हो जाए, यानी कि हमें हर्निया हो जाए। हर्निया भी एक हमारी एक तकलीफ़ है जो हमें राइट इलियक में पेन होता है। हर्निया जैसे कि कोई इसमें क्या होता है कि कोई एक पार्ट है स्टमक का वो दूसरे रीजन में चला जाए तो हमें हर्निया की तकलीफ़ हो जाती है, जिसमें हमारा जो स्टमक का हिस्सा है वो दूसरे रीजन में चलिए कि थोरेसिक रीजन में चला जाए, एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, अपनी जगह छोड़ दे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमें हर्निया की तकलीफ जब हो तो हमें इलियक रीजन में पेन हो सकता है। और थर्ड वन इज़ एटोपिक प्रेगनेंसी। एटोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है मैं इसको आपको बताती जाऊँ। इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रोसिस होता है, जिसमें एक मतलब एग जो है वो ग्रो करता है। लेकिन यही जो फ्लोपियन ट्यूब से जो एग आ रहा होता है यूट्राइन की तरफ, अगर वो यूट्राइन की तरफ आने के बजाय, क्योंकि एक हमारा जो बेबी ग्रो करता है वो यूट्रस के अंदर ही ग्रो करता है, लेकिन अगर वो यूट्रस के बजाय दूसरी जगह पे यानी कि फ्लोपियन ट्यूब में ही ग्रो करना शुरू हो जाए या बेली के अंदर ही ग्रो करना शुरू हो जाए एज कम्पेयर टू वो यूट्रस में आए और वहाँ पर आके अपनी ग्रोथ स्टार्ट करे, तो इस प्रेगनेंसी को हम कहते हैं एटोपिक प्रेगनेंसी, जो एक बीमारी है जो ये हमारे राइट इलियक साइड में हमारी पेन महसूस करवाती है। तो एटोपिक प्रेगनेंसी हम उसे कहते हैं जो यूट्रस के बजाय जो मेन जगह है जहाँ पे एक एग की डेवलपमेंट होती है, एक बेबी ग्रो करता है, वहाँ पे आने के बजाय किसी और जगह पे यानी कि फ्लोपियन ट्यूब में ही उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाए, तो हम इसे कहते हैं एटोपिक प्रेगनेंसी। उसकी जो दर्द है वो इलियक साइड पर अगर हो, यानी कि राइट इलियक में अगर हमें दर्द हो रही है, तो हम समझ सकते हैं कि हमें एटोपिक प्रेगनेंसी की भी एक शिकायत है। हम लोग आते हैं हाइपोगैस्ट्रियम रीजन पर, जिसमें हमें टेस्टिकुलर, फर्स्ट वन इज टेस्टिकुलर टॉर्जन। टेस्टिकुलर, जैसे पता है कि हमारे टेस्टिकल्स होते हैं, मीन्स मेल्स के अंदर ये होते हैं, तो टेस्टिकुलर टॉर्जन के अंदर क्या होता है कि ये रोटेट करते हैं अपनी जगह से, ये अपनी जगह से रोटेट करते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, पेन होने लगे, तो हम लोग समझ सकते हैं कि हाइपोगैस्ट्रियम रीजन के अंदर हमें ये तकलीफ आ रही है। और सेकंड वन इज यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन के बारे में आपको बताती जाऊँ मैं आपको कि अगर कोई बेबी है या ज़्यादातर बच्चों में के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है कि अगर या ज़्यादातर ओल्ड लोगों में हमें देखने को मिलता है कि वो अपना जो ब्लैडर है उसको इम्प्टी नहीं कर पाते। जब वो उसको इम्प्टी ना कर सकें, वो अपना जो यूरिन आउटपुट है वो ना निकाल पाएँ, तो इसे हम कहते हैं यूरिनरी रिटेंशन। इसमें क्या होता है कि यूरिन जो है वो ब्लैडर के अंदर ही रहता है एज़ कम्पेयर टू वो जितना भी यूरिन हमारा वेस्ट है वो बाहर निकल आए। अगर वो नहीं निकल पाता, इसलिए हम कहते हैं कि यूरिनरी रिटेंशन की हमें दर्द हो रही है। तो हमारे अगर हाइपोगैस्ट्रियम रीजन में अगर पेन महसूस हो रहा है और एक बच्चा जो है वो फापू नहीं कर पा रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि यूरिनरी रिटेंशन की वजह से यहाँ पे पेन आ रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट वन की तरफ आते हैं। लास्ट वन हमारा है लेफ्ट इलियक रीजन। इसमें जो है हमें पेन महसूस होती है, स्वेलिंग हो जाती है, और वो होती है डायवर्टिक्यूलाइटिस की वजह से। डायवर्टिक्यूलाइटिस यानी कि हमें कोई पाउच बन जाए हमारे स्टमक के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के साथ हमारे पाउचेस बन जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो हम इसे कहते हैं डायवर्टिक्यूलाइटिस, कि हमारी इन्फ्लेमेशन हो जाए डायवर्टिक्यूला की, यानी कि पाउचेस बन जाए। और सेकंड वन इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन तो आप लोग जानते ही होंगे कि एक स्टूल निकालने में मुश्किल हो रही हो स्टूल निकालने में, तो हम लोग कौन से कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा है, जिसको मैं आज समराइज करती जाती हूँ कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है।
हमने पढ़ा है क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमेन, और वो जो एब्डोमेन के क्वाड्रेंट्स हैं उसे हमने 9 रीजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। और हमें एक साइड राइट साइड है, ये हमारी लेफ्ट साइड है, और ये हमारा मिडल एरिया है। तो फर्स्ट वन इज हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, और लेफ्ट साइड इज लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, बीच में आता है एपिग्लोटिस। फिर यहाँ पे राइट लंबर, यहाँ पे लेफ्ट लंबर, बीच में आता है अम्बिलिकल, यहाँ पे आता है राइट इलियक, यहाँ पे आता है लेफ्ट इलियक, और यहाँ पे आता है हाइपोगैस्ट्रियम। इससे रिलेटेड जो डिसीजेज हैं वो गाल स्टोन, यानी कि कोई स्टोन बन जाए, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर हो जाए, या पेन महसूस हो हमें, तो इसलिए हम जब भी हमें कोई पेन महसूस होगा तो हमें एक रीजन के डिजीजेस पता चल गए हैं। तो हमें आसानी होगी कि अगर हमें इस साइड पे इस मखसूस जगह पे एक दर्द हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि इससे रिलेटेड डिजीज़ हमें है। अब इससे रिलेटेड डिजीज़ के बारे में हमें डायग्नोज करने में आसानी होगी, हमें बहुत आसानी हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि ये यहाँ इस साइड पे दर्द होने की वजह हमारी सिर्फ ये डिजीज़ेस होती हैं। तो हमें पेशेंट को डायग्नोज करने में आसानी होगी, हमें उसे ट्रीट करने में भी आसानी होगी, क्योर करने में आसानी हो जाएगी। तो आज मैं अपना सेशन यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो पसंद आएगी। सो प्लीज़ गाइस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। खुदा हाफिज़।